डॉक्टर्स की पूरी टीम का। तो इसमें हमारे प्रोग्राम ने ये हमें दे दिया है एक अच्छा मौका, तो बहुत ही खुशी हो रही है। चलते हैं डॉक्टर खदीजा के पास, वो हमारे मेहमानों का तारुफ कराएं और फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे पास मतलब हमने अपने मुस्तकबिल से स्टार्ट किया है और वो यूथ को भी डिस्कस कर रहे हैं और वो कैसे अपनी मेडिसिन की फील्ड को कंटिन्यू कर रहे हैं। और दूसरा उसके बाद जो है हम वो उन सीनियर अपने डॉक्टर्स और अपने मेडिकल प्रोफेशनल को आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर रहे हैं और उनसे वो बात कर रहे हैं कि जो कि हमें आम तौर पे हम डिस्कस करते भी नहीं हैं और कभी सोचते भी नहीं हैं इवन इसके लिए हम कभी अपॉइंटमेंट वगैरह लेने का भी जहन में नहीं आता कि यार नहीं बस खाना है जो भी है जिस तरह भी है वो सब कुछ कर लेंगे बस। खैर जब बात करते हैं कि हमारे पास जो वो बेहतरीन किस्म की गेस्ट जो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि जिमल ने भी बता दिया कि आज वो हमारे पास पूरा एक पैनल है, तो आप लोग अपने सवाल भी लाजमी कर सकते हैं, लाइव कॉल करें और जो भी आप लोग का सवाल है इनकी स्पेशलिटी से रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सरवत अस्करी जो कि डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और स्पेसिफिकली अगर इनका सबसे ख़ास काम जो है ना जो कि पाकिस्तान में रेयर किया जा रहा है वो है एक्यू वाइब्रोथेरेपी पे। और वो क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, क्या काम उस पे हो रहा है और वो क्यों ज़रूरी है हम सबके लिए, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं सर डॉक्टर साजिद हसन अस्करी साहब जो कि मेडिकल प्रोफेशनल है, ऑब्वियसली डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन जो उनकी ख़ास चीज़ जो उनकी स्पेसिफिक फील्ड है, स्पेशलिटी है, वो है एंटी एजिंग एंड रीजेनरेटिव थेरेपी पे। और ये क्या चीज़ होती है और किस तरीके से वो जो हर वक्त एक लगा रहता है ना सबको टेंशन कि भाई वो जो एज दिख रही है और क्या चीज़ यूज़ करें, किस तरह से अपनी फूड बेहतर करें, तो वो सब कुछ जो है ना आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं दोनों को वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, आप दोनों बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, बट आप लोगों ने पीटीवी के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का भी कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहिबा, जो हमारा पहला सवाल है, जो आपकी पहली स्पेसिफिक आपकी फील्ड है एक्वावाइब्रोथेरेपी, वो उसके बारे में बताएं क्योंकि बहुत रेयरली ये सुनने को ना वो होती क्या है और किस तरह की जा सकती है इस हवाले से। जी देखिए ये आपको करने में तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो अम्मी अब्बा ने पहले बताया होगा कभी ज़माने में, तो ये तो वो चीज़ है। लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है और वो ये है कि आपको इसको गौर से सुनना है और इसे अप्लाई करना है। देखिए हमारा जो माहौल है वो हमें सब कुछ बनाता है, ठीक है। हम चाहे जितनी भी तालीम हासिल कर लें लेकिन बेसिक हमारा माहौल और जो हमारा एटमॉस्फेयर आजकल जिस तरह से चल रहा है उसमें तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आप सेहतमंद हैं। आपकी खुराक में क्या चीज़ होती है, ग़िज़ाइयत क्या होती है, इसकी कोई नो हाउ नहीं है। लोगों को ये कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये रिफाइन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये वो है मगर बड़ा अच्छा तरह से पेश किया जाता है। तो ये आजकल जो हमारे लिए सबसे बड़ा जहर है। बिल्कुल ये एक कहना चाहिए कि हमारी टेस्ट को इस तरह का डेवलप कर दिया गया है कि हम लोग सिर्फ केमिकल यूज कर रहे हैं, चीजें ले सकते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। हमने कभी भी ऐसी चीजें नहीं सोची कि हम एक अच्छा खाना खा सकें। तो मैं अच्छे खाने की बात कर रही हूँ और आप हमेशा एंटी एजिंग के लिए स्पेशली एंटायरली मैं समझती हूँ कि जो मैं इस वक्त हूँ आपके सामने, मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगी कि जो मैं करती हूँ, ठीक है ना। जी। तो उसमें ये कि देखिए सुबह का नाश्ता, ये एक्वावाइब्रोथेरेपी से रिलेटेड जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पूरा माहौल है, वो डिपेंड करता है। आप कहेंगे ये कैसा ट्रीटमेंट है, तो मैं आपको बताऊं कि डाइजेशन हमारी जो बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, हमारा जो इनबिल्ट सिस्टम है जिसमें हमारे 11 ऑर्गन्स होते हैं मेडिकली, लेकिन चाइनीज मेडिकल सिस्टम से मेरा रिलेटेड है, ये ऑक्यूपंचर से रिलेटेड है। तो ये एक जो सिस्टम है इसमें 12 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है मेडिकली। उसमें यह है कि हमारा जो एनर्जी क्या है, एक एनर्जी से मैं इलाज करती हूँ। हमारी बॉडी क्या है, ठीक है, हमारी बॉडी एनर्जी से चलती है। ग्लूकोज हमें मिलता है तो हम ऑक्सीजन मिलती है तो हम तो वो चीज जो है वो बाइपोलर, एक
हमारी जो एनर्जी है ना, तो इंसान के अंदर भी इस तरह की एनर्जी होती है और हमारे यूनिवर्स में भी जो है अर्थ है, ये सब चीजें जो आएंगी सब हमारी लाइफ है। इसमें हमने क्या करा है कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस करें खुद, किसी के बगैर। कोई डॉक्टर आप खुद हैं, आप सब क्रिएट करते हैं, हम लोग अपनी सारी बीमारियां खुद ही क्रिएट करते हैं, अपनी बॉडी को समझते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी को हम समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह। तो आपकी जो हमारी जो साइकोलॉजी है ये है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सूरज आपकी डाइजेशन को कंप्लीटली सिक्योर करता है। अगर सूरज डूब जाता है तो आपका मैदा ताला लग जाता है, बिल्कुल जिगर काम करना शुरू करता है। रात होती है, आंख बंद होती है तो सर्विस होती है बॉडी की, फ्री रेडिकल्स का निकलना, टॉक्सिन सब बैलेंस होते हैं। सुबह हम एक नए तरीके से अपनी हेल्थ लेके आते हैं, ठीक है। शाम सुबह हम अपनी इंची टेप देखें, अगर अपनी कमर तो 27 होती है या 26 होती है, उसके बाद शाम तक 28 हो जाती है, 29 हो जाती है, क्योंकि टॉक्सिन्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम लोग की पोल्यूशन है, हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये सुबह का नाश्ता अगर आप करेंगे प्रॉपर, कुछ भी खाएं। मैं बेसिकली डाइटिशियन हूँ, लेकिन मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप ये रोकें वो रोकें, सब खाएं, एवरीथिंग आप खा सकते हैं। लेकिन अच्छा, जैसे बड़े कहते हैं, अक्सर अमूमन यही बात होती है मैडम, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप लंच करें या डिनर करें या ना करें, लेकिन आप नाश्ता जरूर करें। देखिए नाश्ता क्या है कि वो जो एनर्जी निकल रही है ना सूरज से, वो 9 बजे तक वो एनर्जी निकलती है जो आपके लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। मतलब आपका माइंड भी परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, आपको सारी चीजें मिल रही होती हैं, ऑक्सीजन आपको वो मिलती है उस वक्त। अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, ये एंटी एजिंग पे जो काम करेंगे आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये चीज जाती है हमारे सांस के जरिए, ठीक है। ये जो दोपहर को हमारे पीपल के दरख्त और ये नीम के दरख्त जो होते हैं, ये आपको क्या देते हैं, शाम तक अगर आप इसके नीचे आधा घंटा बैठ जाएं तो आप रात को जो आपको खतरनाक डिप्रेशन होगा ना, वो उसको उसी वक्त खत्म करेंगे। इतनी जबरदस्त चीज होती है उसके अंदर कि सूरज की किरण जब उस पर पड़ती है तो जो साया होता है ना, उस साये से हमारी नाक से जाता है सब कुछ अंदर और वो डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद जब हम जैसे ही प्रॉब्लम में आते हैं तो वो हमें रिलीज करता है, तो हमें डिप्रेशन नहीं होता। जो अभी तक मैं समझी हूँ कि एक गुड लाइफस्टाइल जी is the backbone. तो बस ये सूरज की किरणें जो है ना, वही हमारे लिए सबसे आपने सुना होगा मेल्टोनिन का सुना होगा। बिल्कुल सर। ये यू नो दैट कि आपका ब्रेन सिर्फ 5% मेल्टोनिन रात को जो अंधेरे में सोते हैं तो निकलता है, लेकिन 95% ये जो बता रही है ना कि दरख्त के शेड से रिफ्लेक्ट होकर के आपको बॉडी में मिलता है। दैट 95% आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर। 5% आप लोग, बल्कि अब तो दवाओं का मेल्टोनिन सप्लीमेंट भी आ गया, ये कुछ आ गया, यू डोंट नीड दीज थिंग्स। समझ में ये मतलब बात ये है कि नेचर से कितने करीब हो जी। आप जैसे ही बता रही थी, सुबह अपना नाश्ता रच के करें। मैं एक्चुअली होना चाहिए 2 मील, सुबह नाश्ता और शाम का। जब कुछ चले मुझे बहुत खुश हुई, शाम का कहा है इन्होंने, बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2010 में हम लोग भी ये चीज लेकर आए थे और माशाल्लाह अब सारी दुनिया में हो रहा है 7 बजे खाना खा लो। 7 बजे मतलब सोने से 2-3 घंटे पहले। जी, ये मैं अभी आपको बताऊंगी डॉक्टर साहब, 4 घंटे पहले एटलीस्ट। अच्छा, आप हमें बड़ी देर से और बड़ी मुश्किल से मिली हैं और माशाल्लाह से देखें आप खुश नसीब हैं, आप हम सफर हैं एक दूसरे के, आपको तो किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती नहीं होगी, एक दूसरे को अच्छे से समझते होंगे ना। देखिए मैं बनी बनाई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे ग्रूम किया। ये सबसे बड़ी प्यारी क्योंकि मैं ब्रॉटअप चाइना में हुआ है, तो जाहिर है मैंने बहुत सारी चीजें ये तो रेवोल्यूशन से पहले की हैं। माओ तुम चेयरमैन माओ के जमाने में हम वहाँ थे, तो उससे पहले की ये सारी बादशाहत की। वो एक लंबी कहानी है, मेरी मदर बहुत बीमार थी, उनकी वजह से बहुत कुछ मुझे मिल गया है। सर आप बता रहे थे कि एंटी एजिंग और रीजनरेशन पे आप काम करते हैं और इवन मॉलिक्यूलर लेवल पे आप काम कर रहे हैं। बहुत छोटा लेवल है ये और बहुत एक्सट्रीम किस्म का काम है। आई थिंक अभी तक पाकिस्तान में शायद ही कोई रेयर लोग होंगे जिसने इस पे काम किया होगा। तो किस तरीके से वो हो रहा है और क्या काम हो रहा है हम सुने, क्योंकि ये तो वैसे ही बड़ा प्यारा महीना है, अगस्त का महीना है, तो अच्छी बातें सुनने को मिले। मुल्क की तरक्की के लिए क्या क्या हो रहा है? देखिए बात ये है कि मैं सिंपली 2-3 चीजें कहता हूँ, 3 थिंग्स। फूड आपका आ गया, फूड को समझने की जरूरत है। ग़िज़ाइयत हर वो चीज जो खाना हम खा रहे हैं वो खुराक है, बट ग़िज़ाइयत नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स, जो आपकी बॉडी की जरूरत है। 67 विटामिन और मिनरल आपको चाहिए।
कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। उसके बाद एक चीज होती है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट से हम ले रहे हैं। जी हाँ। तो लोगों को इन सब चीजों का पता नहीं। हम तो पेट भर लेते हैं, पेट भर लिया बस खुराक हो गया। हाँ। ये नहीं है। हमें ग़िज़ाइयत क्या मिल रही। सही। मैं तकरीबन 12 साल पहले एक मुद्दा मेट्रो प्रोग्राम में गया था, तो मैंने उसको कहा था कि हमारे यहाँ हर जगह पर हर किसी को विटामिन डी की कमी है। बिल्कुल। तो बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टरों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि कौन सा लेकिन सोचा ये देगा। फैक्ट है सर। अब आप हर आदमी को ऐसे इसी हाँ। तरीके से हमें ये एनालिसिस करना चाहिए कि देखिए बॉडी में, आप तो डॉक्टर हैं तो आपको अंदाजा होगा कि बॉडी में आप 3 मेजर चीज कुछ नहीं है, लेकिन उसको को रेगुलेट करने के लिए को फैक्टर, एंजाइम, ये जब तक नहीं होंगे वो आप चलेगी नहीं पिए। गाड़ी में पेट्रोल या डीजल या नहीं होगा तो बेकार है, जंग लग जाएगा उल्टा। जी हाँ। तो इसी तरीके से आप मेजर चीज तो ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन और फैट को आप समझते हैं, उसके नुकसान समझते हैं, उसके फायदे समझते हैं, जो समझा दिया गया है। लेकिन एक्चुअल क्या है वो नहीं लोगों को पता कि आपके जीन्स के, देखिए आप, होता ये है कि आपके बॉडी के अंदर 39-40 ट्रिलियन सेल है और हर सेल के अंदर आपके जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड जो होता है वो आप पेयर्ड होता है, बिल्कुल। 22 माँ के, 22 बाप के और एक सेक्स क्रोमोसोम XY या XX होता है, ऐसे ही। ठीक है। वो आपको, अब जिसे हम कहते हैं जीनोटाइपिंग, जो जीन्स है आपका माँ और बाप का मिला हुआ है। अच्छा, अब आ गया फिनोटाइपिंग। फिनो क्या है कि आँख कैसा हो गया, यार ये मेरी माँ से मिल रहा है, यार मेरे बाप से मिल रहा है, फिजिकल अपीयरेंस में जो आ रहे हैं। ठीक है। जो अपीयरेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड फेनोटाइपिंग, बिल्कुल, ठीक है। अब ये देखा जाता है कि अब ये पेयर है आपके पास, कौन सा डोरमेंट हुआ था, कौन सा रेसेसिव हुआ था, ठीक, ये देखना चाहता है। तो हमें जो चीज डोरमेंट है, यानी मिसाल के तौर पर आपके फैमिली की तरफ से डायबिटीज की जीन्स आ रही है, माँ की तरफ से आ रही है, बाप की तरफ से नहीं आ रही, लेकिन अपीयरेंट कौन सी हो रही है, अगर बाप की हो रही है तो डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है, और जो नहीं हो रही है वो तो रहेगा। तो इसी तरीके से अब उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। हर जीन्स आप कभी भी कट जाता है, ये हो जाता है, तो क्या होता है कि बॉडी सिग्नलिंग देती है, सिग्नलिंग सिस्टम बॉडी का, वो सिग्नल देती है कि मुझे इन चीज की कमी होगी, ये रिपेयर करना है। वो चीजें आप ये समझ लें कि टूट गया कोई धागा, तो भैया छत टूट गई, अब इसमें सरिया भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, वो सिग्नलिंग, ठीक है, वो सिग्नलिंग देता है। सिग्नल क्या करता है, वहां जाकर के आपके एपिजेनेटिक को बोलता है, एंजाइम्स होते हैं कि यार हमें ये चीज चाहिए। अब वो जीन्स आपको, वो जो है आपके पास जीन्स, वो चेंज नहीं होगा, वो रिमेन्स टिल योर डेथ। उसकी एक कॉपी बना करके आपको दे देता है, वो जाकर के कॉपी लेके गया और वहां रिपेयर हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म, सिंपल इज दैट, सिंपल जी। ठीक। तो हाउ योर जीन्स आर रेगुलेटेड, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ इस सब चीजों का भी कंसेप्ट नहीं। एग्जैक्टली सर, मैं थोड़ा सा बात आपकी काट रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ ना कि हम आसान अल्फाज में अगर सब समझना चाहें इस चीज को, जैसे कि आपने जिक्र किया था कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत है और हमें वो नहीं पता ऑब्वियसली, तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और कौन सी जो हम इजीली हमें, क्योंकि हमें ये पता है, अम्मी ने कहा है पालक खाना है, करेले खाने हैं, तुरई खानी है, लौकी खानी है, कब खानी है, क्यों खानी है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें उससे मिल रहे हैं और वो क्यों जरूरी है, वो चीज थोड़े सा हमें आसान करके दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जी सर। मिसाल के तौर पर आपको मैंने ले पालक खा ले, पालक में कैल्शियम होता है, सारी चीज होती है, लेकिन उसमें एक चीज होती है ऑक्सिलेट भी होता है, ठीक है, जो कि फाइटेट भी होता है। ये देखो, हमें बहुत जरा समझने की जरूरत है कि हम जो कोई चीज ले रहे हैं वो चीज फायदेमंद तो है, लेकिन क्या वो एब्जॉर्ब हो रहा, नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। द सेकंड फैक्टर कि अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो क्या फायदा। तो उसके साथ जो कुछ चीजें मिली होती है, फाइटेट, लैक्टेट, ये सब चीजें, ये एंटी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो आपको एब्जॉर्ब होने से रोकती है। सही, ठीक। अब तीसरा फैक्टर आ गया कि आपके पेट है, डू यू नो दैट कि आपके पेट के अंदर कितने जरासीम है? ऑलरेडी बैक्टीरियाज हैं, अल्लाह ताला ने वो रखे उनको ताकि वो हजम में हमें आसानी दें। क्या करते हैं, दैट्स अ वाइटल रोल प्ले करते हैं। आपको अंदाजा है मोर देन 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर है, दैट्स रेगुलेटिंग योर बॉडी। और नई रिसर्च ये कहती है कि अल्जाइमर्स डिजीज जो ब्रेन की होती है, उसका ताल्लुक इससे, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सब जो आपके ब्यूटरेट वगैरह बैक्टीरिया जो है, वो आप जो खुराक ने लिया उसको तोड़ फोड़ करके वो चीजों में कन्वर्ट करते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होता है। जिसे कहते हैं बैक्टीरिया में हम कहते हैं प्रोबायोटिक। एक होता है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है जो आपके लिए हेल्पफुल होता है,
और मेजर फैक्टर हमारे डाइट में, न्यूट्रिशनल फैक्टर में, जितने भी आपके प्रोसेस फूड है, दीज आर द मोस्ट हार्मफुल थिंग। ठीक, एग्री। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपको बोलते हैं एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। ये आपके क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब आपको समझने की जरूरत है कि आपने रोटी चावल तो दबा के खा लिया, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट। वो जाएंगे आपके बॉडी के अंदर, गए ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट हुआ, शुगर लेवल हाई हुआ, वहां से इंसुलिन निकला, इंसुलिन ने उसको दबाया, और वो जब एक्सेस होगा तो दबाएगा। इंसुलिन क्या करेगा, उसको शुगर को फैट में कन्वर्ट करेगा, एंड दैट इज डिपॉजिट इन योर बॉडी, चर्बी की सूरत में हो रहा है। फिर वो हार्ट फैटी लिवर जैसे ये जो चर्बी है ये क्या जा रहा है, ये नुकसानदेह। एग्जैक्टली। तो आपको ये चाहिए कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से अवॉइड करें। सर बाकी बातें सब तो ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तानी, आपने जितने हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की बात की या उसकी, हम छोड़ते थोड़ी ना। हम आयरन का भी सत्यानाश, उसको भून के ना, गोश्त में अगर कोई बैक्टीरिया भी है किसी को हार्म करेगा, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको ऐसे पकाते हैं कि जिससे ना पालक में प्रोटीन खत्म हो जाता आयरन रह जाता है, ना हमें किसी चीज़ से कोई कैल्शियम मिलेगा। हम बाकी सारे, हाँ कार्ब्स हम बड़े मज़े से, मुझे लगता है हमें कार्ब्स ही हैं हमारे बॉडी में। दो चीजें, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गए जो आपके लिए कल्प्रेट है, मैंने समझा दिया क्यों है, कि चर्बी डिपॉजिट करता है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। और उसके बाद डायबिटीज होता है, क्योंकि आप एक्सेस लोड दे रहे हैं पेनक्रियास पे, लबलेबे पे, जो कि इंसुलिन सेक्रेट कर रहा है, एग्जॉस्ट कर जाते हैं। एक वक्त आता है पेनक्रियास, तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर, फिर डायबिटिक 35 साल में 30 साल में डायबिटिक हो रहा है। अब पहले होता था ना फैमिली हिस्ट्री है, अब कितनी फैमिली हिस्ट्री मिलती है? व्हाई? These all are age related diseases। बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आपके ऑर्गन काम करना कम कर रहे हैं, कम कर देंगे, ठीक वीक हो है। और जाएंगे। क्यों कम कर रहे हैं, इसका ये अब सवाल पैदा होता है। नंबर 1 मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट आपके लिए नुकसानदेह, फिर मैं बताऊंगा क्यों होता है। ये तो हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दूसरी चीज है तेल। हम बड़े शौक से बोलते हैं तेल खाओ, चर्बी नहीं खाओ, लेकिन आपको पता है जितने भी सीड ऑयल है, बीज से जितने भी निकले हुए तेल होते हैं, ये भी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन और ड्यूरिंग प्रोसेस इट मे गोज 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उसका रॉ फॉर्म में लेंगे तो आप खा नहीं सकते। यार तो आपने सुना होगा सरसों का तेल, यार नहीं मुझे वो आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस नहीं है। जब आप प्रोसेस करते हैं तो हाई टेम्परेचर, और वो जब हाई टेम्परेचर वो प्रोसेस करते हैं तो उसको और बेड़ा गर्क कर देते हैं, जो रही सही। फिर इम्यूनिटी लो, उसके बाद फिर आप उससे पका रहे बड़े शौक से, यार तेल में स्मेल अच्छी है, वो नहीं समझते कि आप क्या क्या मिला करके। तो मैं बोलता हूँ कि आप मेरा, अगर मैं जितनी रिसर्च आ रही है, आप मक्खन खाएं, आप असली घी खाएं, बिल्कुल। ऑलिव ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल सीड से नहीं बनता, ऑलिव ऑयल पार्ट होता है वो। कमर्शियल सीड ऑयल जो है ना, डॉक्टर साहब ये बात हकीकत है। राफे, मैं जब से गांव से देसी घी लाई हूँ ना, मेरा वजन कम हो गया। और देसी घी जो है ना, लोग कहते हैं, हाँ लोग कहते हैं कि नहीं खाएं, आप नहीं खाएं, मोटापा हो जाएगा। आपको नहीं पता कि ब्रेन को कैसा एक्टिव करता है। G3 आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आपकी जो आपका जो जिस्म है ना, वो बिल्कुल, आप जिम से भी इतना नहीं होते एक्टिव। आप डाइट कर लें, आप कुछ भी कर लें। मैं कहती देसी घी खाऊं मैं, अम्मी मैं तो मोटी हो जाऊंगी, लेकिन जैसे भी मैंने देसी घी यूज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अच्छा कंटिन्यू जी। सरवत मैडम साहिबा आप कुछ कह रही थी? जी जी जी, मैं यही बता रही थी इसके लिए। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि D3 जो है ना, वो किस तरह से, D3 का बहुत बड़ा रोल है डिप्रेशन में। जितना भी हम लोग D3, अगर नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो सुबह 9 बजे से पहले 8 और 9 के दरमियान जब आप लंच ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो आप यकीन करें कि अगर आप नंगे पैर थोड़ा सा बाहर ऐसे ही अपने ही फ्लोर पे आप घूम, तो आपको रेजिस्टेंस जो मिलेगी ना पाँव से, नंगे पाँव से। और बच्चे खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, उनके पीछे भागें, दौड़े, उन्हें चक्कर खिला दें, आपको नहीं पता कि आपने क्या ले लिया इस वक्त। आपका डिप्रेशन, आपका ब्लड प्रेशर, नेगेटिव आपकी इम्यून। होता ही है ना कि मिसाल में दो, पहले जमाने में इलेक्ट्रिसिटी लगते थे, एक अर्थिंग किया जाता था, दैट न्यूट्रलाइज करता है। इसी तरीके से अगर एटलीस्ट जो रिसर्च है, डॉक्टर गौड़ ने अमेरिका में रिसर्च किया, उसने ये क्या तकरीबन 100 बंदे का ब्लड का टेस्ट निकाला और किया, तो आरबीसी क्लस्टर बने हुए एक दूसरे से मिले हुए, जिससे
क्लस्टर जो करके हार्ट अटैक वगैरह होता है, क्लॉट करता है। बहुत इम्पोर्टेंट। जब उसको उसने 1 घंटे नंगे पांव ग्रास वगैरह में चलाया और उसके बाद जब ब्लड लिया तो स्कैटर्ड था, सारे पार्ट से अलग थे। तो दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थिंग होती है आपके उस अर्थ में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स के आपके बॉडी को। बिल्कुल। लोग हर वक्त चप्पल पहने रहते हैं, मैं तो घर में नहीं जाऊँ। लोग जॉगर्स पहन के हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का जो हमारे मुल्क में गर्मी है ना, जरूरी है। अब ये सब बाहर के मुल्क, ठंडे मुल्कों का है ये जॉगर्स पहन के वॉक करना, हमें और मजीद हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं ये पहन के। नहीं, एड़ियों के दर्द की वजह से भी पहनते हैं। देखिए एड़ियों के दर्द की वजह क्यों बन रही है? आपको एड़ियों में दर्द क्यों हो रहा है? ये भी तो देखिए ना, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? वजह बताएं ना। जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे आप? लेकिन यही है ना कि सब केमिकल और ये सारी मेडिसिन के बगैर आजकल सिंथेटिक विटामिन के बगैर हम लोग समझते हैं हम बेवकूफ हैं, और जो डॉक्टर है ना जो दे रहा है ये सबसे बेहतरीन चीज दे रहा है। असल में मैम वो थोड़ा सा बन भी ऐसा गया ना कि हम खुद कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, जो भी है हमें जब तक वो डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। लैक ऑफ एजुकेशन हमारे मुल्क में, एजुकेशन और सेहत दो चीजें अगर हमें मिल जाएं। ये आज मैं बहुत बड़े चैनल पे बैठी हूँ और मैं इतनी जगह, मैं कहती हूँ जो टेली काउंसलिंग इस वक्त हो रही है ना इसके जरिए, तो ये समझ जाएं कि ये इन लोगों का सदका जारी है इस वक्त पीटीवी का। तो ये जो डॉक्टर साहब और हम बता रहे हैं ना, अगर ये आप लोग अपना लेना तो इस बुढ़ापे में भी हम लोग जवान नजर आ रहे हैं। एक्चुअली बड़ी मुझे इंटरेस्ट हो चुका है इस बात में कि सर ने जैसे अर्थिंग के लिए बड़ी आसान सी एक थेरेपी बताई ना कि सिर्फ हमें बगैर जूतों के फर्श पे या जमीन पर टच हो ताकि वो लगे। सुबह को जब आप नाश्ता बना रहे हैं तो आप नंगे पाँव हो जाएं बस अपने घर में। दूसरे क्या बोल रहे थे सर? इसी तरह की ना एक आसान सा हमें थोड़ा सा कोई सोल्यूशन दे, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि हम ऑलिव ऑयल जो है हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वो फ्रूट पल्प से बनता है ऑयल, तो वो हमारे लिए अच्छा है। ऑलिव ऑयल ना सबके लिए, आई थिंक हम जिस कंट्री में रहते हैं तो हम में हर क्लास एग्जिस्ट करती है, तो वो लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो और कौन कौन से ऐसे ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं? माशाल्लाह पाकिस्तान में कर रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में एक ऑलिव ऑयल बन रहा है बेस्ट क्वालिटी, जो बाहर से आता है वो कोई भी नहीं है जो जितना पाकिस्तान में मिल रहा है ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते जितना अच्छा इस वक्त। बेशक ऐसे ही। नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं अगर आप 1 लीटर ऑलिव ऑयल ले लें 3000-4000 के दर 3500 में आता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप 1 चमचा रोजाना तो ले सकती है ना। हाँ, बिल्कुल। 3000-3500 महीने में तो अपने लिए वो डॉक्टर की फीस और मेडिसिन से लाख बेहतर है। वो ले सकती है, बहुत बहुत फायदेमंद चीज है। उसमें टायरोसिनेज होता है, हाइड्रोक्सीटोस्टेरोल होता है, ये चीजें बॉडी के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। तो मकसद ये कहने का ये है। दूसरी बात है आप मक्खन को क्या समझिए, मक्खन में जो चीजें होती हैं बेस्ट उसके अंदर जो होता है वो पेंटाडेक्सोनोइक एसिड कहलाता है एक चीज। इसके बारे में अभी जो नई रिसर्च आई है कि ओमेगा 3 का आपने सुनाई का हार्ट पे जाता है, उसका भी बाप है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊंगी आपको, ये जो कोलेस्ट्रॉल आजकल जो उसके दवाई के बगैर हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, डॉक्टर भी परेशान है कि ये देना जरूरी है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है ना, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं जी ये आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, तो शायद आप लोग थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक की तरफ आ जाएंगे, अपने बच्चों को भेजेंगे। आजकल बच्चा कोलेस्ट्रॉल में मैम जब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं तो चाहूंगी कि आप हमें ना एक बिल्कुल बेसिक सा ना डाइट प्लान बता दें कि वो चीज हमारी रूटीन में होनी चाहिए। ये तो उस सवाल से पहले ना कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो मैं चाहती थी कि सर ना हम सबको ये क्लियर भी कर दें कि ये जो हम मार्जरीन और मक्खन वो चीज है जो एक्चुअली जो हम प्योरली हमें जो गाय के दूध से और हम बनाते हैं, तो थोड़ा सा सर अगर हमारे देखने वालों के लिए ये चीज क्लियर हो जाए। चीज होती है ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस का मकसद क्या होता है? स्विच ओवर करने को होता है, सेचुरेट करने को कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन जिसे कहते हैं। हम जितने भी तेल आता है उसको हम जो वनस्पति घी बनाते हैं तो ट्रांस फैटी एसिड कहलाता है, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, डिसॉल्व नहीं होता वो क्योंकि बॉडी में जाके वो ज्यादा खतरनाक है। आपके ये मार्जरीन इज द सेम थिंग, इट इज अ ट्रांस फैटी एसिड। तो मैं बोलता हूँ मार्जरीन और ये वनस्पति घी तो करीब से गुजरना नहीं चाहिए। सही बात, ठीक है। अब आपको अगर वही चाहिए आप मक्खन लें, आप घी लें, बिल्कुल। और खाने में मैं बोलता हूँ सीधी सी बात है,
ये पकाती खाना बगैर तेल के। वाह, लेकिन तरीका बता दूंगी, तेल होता है ये उसमें, exactly ऐसा मैं ना हम जानना करें, चाहते हैं। ऐसा ना करें, तेल वेल सब होता है। समझ गई इतने हम डीप मेडिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, अपने नाजरीन को जो बिल्कुल मेरे जैसे पर्सपेक्टिव उससे सोचते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी नाजरीन को कि इस वक्त जो दो पर्सनालिटीज़ बैठी हुई हैं और जो बातें कर रही हैं, उनके नेल्स की शाइन मैं आपको बता नहीं सकती कैमरे में, अगर उनकी स्किन कैसे ग्लो कर रहा है, दोनों माशाल्लाह से मतलब अगर आप हम सब की दिल आप सबकी दिल आज़ारी ना हो तो इस वक्त जो ग्लोइंग और खूबसूरत वो लग रहा है ना, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह। मैं एज पूछना नहीं चाह रही थी, मगर मैं नहीं हूँ बिल्कुल। 10 साल छोटी लेकिन आप लग भी नहीं, मैं 20 साल छोटी हो गई इस वक्त। ये बहुत बड़ा गुनाह है, खवातीन से सवाल करना। जरूर पूछना चाहूंगी कि ये राज क्या है, क्योंकि हम तो इस एज में तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हम इतना मेकअप आपने तो माशाल्लाह न्यूड बिल्कुल ये बहुत प्यारा सवाल है, ये मैंने सोचा ये हमारे इंटरेस्ट के लिए और डेवलप करने के लिए मुझ जैसी खवातीन के क्या ऐसा करती हैं, क्योंकि हमारे नेल्स में ना शाइन है ना फेस पे डॉट्स पड़ जाते हैं कभी स्किन पे, तो वो यंग जैसे यंग होता है बंदा लेकिन उसकी स्किन ऐसे डल सी हो जाती है ना। बता रही है ना कि जैसे खाने में तेल नहीं डालती तो वो कैसे बनाती है। हम तो देखिए ये करती हूँ कि सरसों के तेल में बहुत सारी प्याज पहले से भून लेती हूँ, फिर सारा तेल निकाल लेती हूँ, सही। और उसके बाद वो बहुत सारी बना के ना भर के रख लेती हूँ, बाहर रखो, फ्रिज में रखो, वो खराब नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या करती हूँ कि लहसुन अदरक तो फ्रेश पीस लिया, वो भी उसमें दही में ब्लेंड कर लिया, उसको दही डाल के मतलब पानी नहीं डाला, वो बना के रख लिया, और दही और प्याज ये सब कुछ तैयार रख ली बिल्कुल। अब बच्चे फौरन आए कुछ है तो गोश्त भी बिल्कुल सिरके में डाल के बॉईल करके रख लेती हूँ, और उसमें वो भी डाल देती हूँ, जीरा और लौंग और दालचीनी डाल के उसको उबालो, उसका पानी खत्म हो जाता है, इतना पानी डालते हैं कि उबाल के खत्म हो जाता है। अब जैसे ही आप लोग जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना, सेम वैसे ही मैं खाना बना देती हूँ इतनी देर में। क्या करती हूँ, लहसुन अदरक डाला, तेल लिया, तेल मतलब उसे पकाया नहीं, वो 120 पे नहीं गया, तेल जैसे लिया उसके बाद उसमें फौरन ही प्याज डाल दी, वो भुनी हुई ऑलरेडी, हमें भूनना ही नहीं है उसे। ठीक है, लहसुन अदरक डाला, गोश्त डाला और थोड़ा सा पानी डाला, जरा सा, क्योंकि दही है, पानी डाल, और फिर वो बिल्कुल एकदम से भुन गया, फौरन पता चल गया तेल छूट रहा है, उतार लिया उसको। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा अफसोस है आज के हम इतने कम टाइम के लिए साथ हो सके, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है, मुझे लगता है इस पे तो हम पूरी सीरीज भी अगर चलाएं ना तो कई हफ्ते हम निकल जाएंगे, क्योंकि एक एक न्यूट्रिएंट को हम डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम है। तो बस अब मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने सुबह का नाश्ता बताया था ना, उसके बाद आपका जो अगर आप घर में बैठने वाले हैं, कोई काम नहीं है, तो फिर तो आप ना लें दोपहर का खाना, उसमें आप ये करें कि ORS की बोतल बना के रखें, और पानी पे बात करना थी मुझे, जो पानी 6-6 लीटर पी रहे हैं और उसके साथ ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, तो आपका गुर्दा गया सिर्फ इसलिए जा रहा है, आप समझ रहे हो कि हमारी सेहत अच्छी हो रही है, आपकी पूरी सॉइल हो रही है बॉडी, क्योंकि किडनी पे जोर पड़ रहा है। ये मैं आपको बता दूं, प्लीज खाना खाएं तो पानी 1 लीटर। मैम हम चाह भी यही रहते कि आप हमें वो प्यारी सी कोई 3 टिप्स बता दें हम सारे देखने वालों के लिए, कि जो कि हमारी लाइफस्टाइल में लाजमी होनी चाहिए, ताकि वो एक तरीके से आपकी तरफ से हमारे लिए लास्ट मैसेज भी हो जाए और वो टिप्स भी हम सबको पता लगे, और इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम जरूर इंशाल्लाह ताला 8 बजे जो नाश्ता कर लें, उसके बाद आप लोग फिर रात का खाना 6 बजे खाएं, 8 बजे और 8 घंटे और 16 घंटे, ये चीज आपकी अगर हो गई ना, 8 घंटे 16 घंटे कैसे, 8 बजे आपने 9 बजे वो ले लिया, आपने फिर उसके बाद 6 बजे खाना खा लिया, 6-7 बजे खाना खा लिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद खाना खाने के बाद आपने कोई सॉलिड फूड नहीं लिया, पानी ले सकते हैं, शरबत ऐसी चाय वाय ले सकते हैं, उसके बाद आपने सुबह फिर उसी टाइम पे खाया, 16 घंटे हो गए। तो फिर इस तरह 14 से 16 घंटे हो गए, ये आपने ले लिया, आपकी बॉडी सेट है, कोई चीज नहीं है, सर आप भी इसी तरह की कोई टिप्स हमें दे सकते। अगर भूख वगैरह लगती है तो आप फ्रूट वगैरह कोई चीज रॉ, थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि पेट भर रहे हैं हर चीज, रॉ फ्रूट, ठीक है, हमेशा फुल फ्रूट है आप। ये कार्ब्स हैं, लेकिन जा रहे हैं दूसरी चीज है, एक तो टॉपिक हो गया खुराक का,
दूसरा क्या फिजिकल एक्टिविटी, जरूरी नहीं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके मसल के हर मसल एक्टिव रहनी चाहिए, बिल्कुल आप मुख्तलिफ किस्म के एंगल से और ये करके Movement होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये है आपका ब्रेन। आपको समझने की जरूरत है कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो खाली वर्क की तरह होता है, जो आप लिखती जाएंगे वो लिखेंगे। उर्दू सिखा दिया तो उर्दू आ गई, पंजाबी सिखा दिया तो पंजाबी आ गई। हमें अब सॉफ्टवेयर है ये हमारा कंप्यूटर, ये जो आपका ब्रेन है ना इज अ सिंपली हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर, नथिंग मोर देन दैट। जो फीड कर रहे हैं वही जा रहा है, तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं आप। अगर सॉफ्टवेयर में कभी वायरस आ जाए तो क्या होगा, अगर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, जो इनपुट दे रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज वायरसेस। हमारे यहाँ जलन, हसद, गीबत, दीज आर द वायरसेस एंड कुरान इज कंप्लीट एंटी वायरस। बहुत जबरदस्त, ये बहुत खूबसूरत मैसेज भी हो गया आपकी तरफ से। बहुत बेहतरीन अमल आहे। नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, पर मां अव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त अक्सर असांजे प्रोग्राम में अहिड़ा महिमान हूंदा आहिनि जंहिंखे ॿुधी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, दिलि खे ख़ुशी थींदी आहे। पर अॼु हींअर जेकी ही पर्सनैलिटीज़ असां सां गॾु हुयूं या आहिनि हींअर बि, त इहे असांजे लाइ जेके आहिनि माना मूंखे स्पेशली ईअं महसूसु थिए थो त दिली तौर ते ई न बल्कि मूंखे ज़हनी तौर ते बि ख़ुशी थी आहे। सो अल्लाह साईं इन्हनि खे ईअं ई शादो आबाद रखे, सदाईं ख़ुशि हुजनि। इन्हनि जी वॾी वॾी महिरबानी, बहुत शुक्रिया आप सबका। और जीवल, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? जी नहीं, आई थिंक अगर मैं भी अपनी तरफ से मैम सलवत और सर हसन को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों से अभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली आप लोग अपना थोड़ा सा टाइम हमें एक दफ़ा और दे दें ताकि हम इस पे डिटेल डिस्कशन कर सकें, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और दिमागरानो उम्मीदवार चितासों पर दगा प्रोग्राम हाँ से खुशवई चरंग हमेशा खुशवई उसे और कम चेरे तासे से हवाले सवाल दे चेरे सजेशन दे तो हाँ मुझे लाजमी रखवाले से को तरजो दी पारा माँ ख्वाजा अल्लाह पामान। जी गुल चारो का इशत नंबर 6 में प्रोग्राम सक्का वशीम प्रोग्रामियत सक्का ज़रूरी टॉपिक तंकेशन सर अम्मा डिस्कशन को अंचुके अम्मे दोएं बानों को आजे हैं होती वशी मैसेज अनिसरा एंड को कि अम्मे इस्लाम उमरा अमी गुशी की होती ज़िंदगी है होती ज़ाब्ते है आता यक पैटर्न है सरा ब्यारी यक तरीके है सरा ब्यारे ए पम्मा सक्का ज़रूरी है हमें हवाले आया गपचा और दूमी जो ज़रूरी है गपत होती ज़िंदगी तो होती खुराका होती वस्पा गु निंदगु गर्दगा हमा असूलानी मुताबिक चलाने गुड़ा शुमाची शत्तरे शुमाची सेहत मर्दों में मंदे मर्दों ने सेहत ताल्लुक चुके हमें प्रोग्राम में शुरू है बागे तायत के जहनी सेहत तो ज़रूरी है जहनी सेहत पर डॉक्टर साहबा पमरा सक्का ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी आज बुग़्ज़ हसद लालच और इधर ही नेगेटिविटियाँ ख़त्म करने गुड़ा शर्रें वर्त वरा कुछ में सरा असर रखा शुमे ज़िंदगी एक पॉजिटिव है डगरे इस तरह चल लगा शुरू रखा शुमा पॉजिटिव बे शुमे माशरा पॉजिटिव भी हमें मैसेज आगो होती ख्याल पे करने होती किर गोरे ख्याल पे करें माँ इजाज़त लूटी अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल सही कह रही है जिमल भी ते साढ़े डॉक्टर साहिबा ने भी ये गल की ते डॉक्टर साहिब ने भी मैं तो पहली गल ये आखा कि हसद जी जलन जो तुसी खुद नू ना कहते हो कि मैं परफेक्ट हाँ क्योंकि बहुत जो लोग होंगे ने ना वो खुद नू परफेक्ट नहीं कहते वो कहते हैं ये मेरे तो उत्ते है मतलब तुसी जो खुद नू परफेक्ट समझते हो ना और खुद खुश होंगे हो तो ना तुहानू हसद होंदी है ना तुहानू जलन होंदी है इसलिए तुसी खुद नू अच्छा समझो तुहानू पूरी दुनिया अच्छी लगेगी तो ये नाल क्योंकि साढ़े प्रोग्राम का टाइम बहुत ही कम सी मैं अपने गेस्टां नू बहुत शुक्रिया अदा कर दिया थैंक यू सो मच साढ़े पाकिस्तान टाइम प्रोग्राम में आने का और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मिलांगे ताड़े नाल फिलहाल सानू इजाजत दो अपनी जोया बलोच नू अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद। रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे जब तक तू